जैसा कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक है लिविंग योर ड्रीम्स। मैं बात करूंगा ड्रीम्स की, एम्बिशन की, गोल की, या क्या करना चाहते हैं अपने जिंदगी में आने वाले भविष्य में, वो मैं आपसे बात करूंगा। क्योंकि आज यदि आप यहां पे हैं, आप आज जो भी कुछ कर रहे हैं वो इसीलिए कर पा रहे हैं अपने पास्ट की वजह से। आपने अपने पास्ट में, पिछले टाइम में जो भी कुछ काम किया, पढ़ाई की, मेहनत किया, उसकी वजह से आप आज यहां पे इस कॉलेज में बैठे हैं। आप यहां इस रूम में एक एक स्टूडेंट जो बैठे हैं, उनके अंदर वो पावर है, वो एनर्जी है, वो ताकत है, वो हौसला है जो किसी भी सक्सेसफुल स्टूडेंट के पास है या किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के पास है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप वो मानते हैं कि क्या आप वो नहीं मानते हैं। सवाल आपके मानने का है। यदि आपने वो मान लिया कि आप ये काम कर सकते हैं तो वो काम आप कर सकते हैं। क्योंकि एक बहुत अच्छी कोटेशन है, लाइन है, ए मैन कैन डू व्हाट ए मैन हैज डन। जो कुछ भी पास्ट में हो चुका है, कोई भी प्रॉब्लम, चाहे हम किसी चीज में फेल हो गए हैं या हार चुके हैं या रिलेशनशिप खराब हो चुकी है, पॉइंट यह है कि जो कुछ भी लास्ट पास्ट में हो चुका है वो ऑलरेडी हो चुका है, डेड है। लेकिन उसको हम लोग प्रेजेंट में कैरी कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं कि हम अपने प्रेजेंट को तो खराब कर ही रहे हैं, अपने पास्ट को प्रेजेंट में कैरी करके इस प्रेजेंट मोमेंट को हम लोग स्पॉइल कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो आपके पास्ट को जाकर के ठीक कर सके। पास्ट में जो चीज हो चुका है वो हो चुका है। मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि यहां पे बहुत से लोग बैठे हैं, स्टूडेंट हैं, जिनका मेन फोकस स्टडी की तरफ है, पढ़ाई की तरफ है। यदि उनके माइंड में कोई भी इस तरह के थॉट्स चलते रहेंगे तो वो पढ़ाई पे फोकस कर ही नहीं पाएंगे। किताबें खुली रहेंगी और उनका माइंड प्रॉब्लम में अटका हुआ रहेगा। इसलिए मैं आपको ये सब बातें शेयर करना चाह रहा हूं कि आप उसको ध्यान दें, उससे कैसे बच सकते हैं, उसका उपाय क्या है। एक छोटा सा सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा इस मोमेंट पे। अभी इस समय हम हॉल में बैठे हुए हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। क्या इस टाइम पे, इस सेकंड में, इस पल में, इस मोमेंट में क्या कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में? इस टाइम पे आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही बारीकी से यदि आप देखेंगे, कई लोग कहते हैं प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम पास्ट की है या प्रॉब्लम फ्यूचर की है। द मोमेंट आप प्रेजेंट में आते हैं तो आपके लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म। यही सीखना है हमको लाइफ में कि हम प्रेजेंट में कैसे जी पाए। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो इस चीज को फॉलो करते हैं। जैसे ही कोई घटना होती है, हो गई, खत्म हो गई, द एंड, उसको वो लोग कैरी नहीं करते। हमारी तरह हम अपनी दुख भरी कहानी दुनिया को सुनाते रहते हैं। कोई भी मिल जाए, दोस्त हो, दोस्त नहीं भी हो, रास्ते पे, मोहल्ले पे, ग्रुप में अपनी कहानी स्टार्ट कर देते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ। उसे हमारी कहानी में कोई इंटरेस्ट हो या नहीं हो, लेकिन हम अपनी कहानी उसे सुनाते रहते हैं। क्योंकि मेन रीजन ये है कि हमारे माइंड से वो कहानी निकली नहीं है। और यदि उस कहानी को माइंड से हम नहीं निकालेंगे तो हम प्रेजेंट में आकर के जो भी काम कर रहे हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो काम हम अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि प्रेजेंट में कैसे उस माइंड को लेकर के आया जाए। उसके लिए छोटे छोटे टिप्स है, मैं आपसे शेयर करूंगा। स्कूल में एक ही टीचर या कॉलेज में एक ही टीचर होते हैं, क्लास में 30-40 बच्चे भी हैं, लेकिन क्या वजह है? एक ही टीचर सभी को सेम ज्ञान देते हैं, लेकिन फिर भी कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है, कोई बच्चा क्लास में मीडियम स्कोरिंग करते हैं और कोई बच्चे बिल्कुल लो लेवल स्कोर करते हैं और कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। ये सब जानने के बाद भी बच्चे उस पर क्यों नहीं काम कर पाते या स्टूडेंट क्यों नहीं कर पाते हैं, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज आप उस मुकाम पे हैं, उस जगह पे हैं जहां से आपके लाइफ की जर्नी स्टार्ट हो रही है। यानी पास्ट में जो कुछ भी हो चुका, यदि आपने पढ़ाई नहीं भी किया, उसको आप भूल जाइए, फॉरगेट। एक और प्रॉब्लम है कि हम अपने कमियों को, पास्ट को भूलना नहीं चाहते, जानबूझ के अपने आप को कमजोर मान लेते हैं कि यदि मैं क्लास 9th में फेल हो गया या 10th में फेल हो गया या मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा कुछ बोल दिया, टीचर्स ने बोल दिया, उसको हम कैरी करते हैं और अपने आप को मानते हैं मैं बेवकूफ हूं, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता। इस वजह से हमारे लिए रुकावटें पैदा हो जाती हैं आगे बढ़ने के लिए। आज के दिन आप सब एक डिसीजन ले, एक प्लान करें, एक चुनाव करें, एक फैसला करें कि जो कुछ भी पास्ट में हो चुका है उसको मैं भूलूंगा और आज से अपने लाइफ की एक नई शुरुआत करूंगा, एक नई जर्नी के साथ।
अब्राहम लिंकन का नाम आप सबने सुना है। अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट बन चुके थे अमेरिका के, एक बार उनकी मीटिंग हो रही थी जहां पे उनके सीनेट के जितने भी मेंबर्स थे वो सभी बैठे हुए थे। उन्हीं मेंबर्स से जो उनके मिनिस्टर्स थे, एक मिनिस्टर ने उनको नीचा दिखाने के लिए दूसरे मिनिस्टर से ये बातें शेयर की कि ये तुम जानते हो अब्राहम लिंकन के जो फादर थे वो मेरे फादर के जूते बनाए करते थे। और अब्राहम लिंकन की महानता देखिए, अब्राहम लिंकन ने क्या रिप्लाई दिया कि क्या आपके फादर के वो जो जूते जो मेरे फादर ने बनाए थे, क्या उसमें आपके फादर को पहनने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या उसमें कोई कमी है? यदि कोई भी कमी है, कोई भी तकलीफ है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैं ऐसा मान नहीं सकता, क्योंकि मेरे फादर एक बहुत अच्छे जूते बनाने वाले थे। मेरे फादर वॉज ए ग्रेट शू मेकर, और मुझे अपने फादर में प्राउड था कि वो जो भी काम करते थे बेहतरीन काम करते थे। वो बंदा चुप हो गया। उन्होंने फिर पूछा कि यार यदि कोई प्रॉब्लम उसमें आ भी रही हो तो वो अपने फादर के जूते आप मेरे पास लेकर आना, और आपके फादर के जूते को मैं अच्छे से रिपेयर कर सकता हूं, क्योंकि मेरे फादर ने जूता रिपेयर करना मुझे भी सिखाया है, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। तो अब्राहम लिंकन के स्टेटस के पर्सन की उदारता देखकर क्या आपके दिल में ऐसी बात नहीं आती है कि हम अपने आप को कम क्यों मानते हैं, छोटा क्यों मानते हैं, कम बुद्धि का क्यों मानते हैं? आपके अंदर वो पावर है, वो एनर्जी है कि आप आसमान छू सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर वो ड्रीम होने चाहिए। क्या है वो आपके अंदर ड्रीम? क्या बनाए हैं आपने वो ड्रीम? या सिर्फ सुबह उठना, खाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, शाम को आके सो जाना, बस जिंदगी खत्म? आज मैं आपके अंदर एक सीड, एक बीज बोने आया हूं, उस ड्रीम के बीज, उस पैशन के बीज, उस एंबिशन के बीज, जिसे आप सभी को एक ट्री बनाना है। एक ऐसा ट्री जिसके अंदर फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे, और हजारों लाखों लोग उस ट्री से उसका फायदा उठाएंगे। यदि आपने वो बीज बना लिया तो आने वाले टाइम में आप हजारों लाखों लोगों की हेल्प करने वाले हैं। ये थॉट लेके जीना है। मैं बात कि आपके स्कूल टाइम में यदि आप किसी वजह से अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, वो रिजल्ट आप नहीं लेकर आए जो आप लेना चाहते थे, या आपके पेरेंट्स चाहते थे कि आप रिजल्ट लेकर आए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के दिन आप डिसाइड करें कि मैं करूंगा वो काम जो मेरे पेरेंट्स चाहते थे, मेरे टीचर्स चाहते थे मुझसे। फैमिली में हमें एक एसेट बनना है, एक लायबिलिटीज नहीं बनना है। फैमिली में एक बोझ बनना है, फैमिली में हमें एक डायमंड बनना है। लोग प्राउडली कह सके ये मेरा बेटा है, समाज कह सके कि हमारे मोहल्ले का लड़का है, और देश कह सके ये हमारे देश का है। उस लॉन्ग टर्म गोल को प्राप्त करने के लिए आपको अभी से कुछ छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने होंगे। आप इस समय जिस सेमेस्टर में हैं, आपके शॉर्ट टर्म गोल होंगे उस सेमेस्टर में आपको बढ़िया स्कोरिंग करनी है। एक कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यदि अपने माइंड के अंदर आप गार्बेज डालेंगे, कचरा डालेंगे, तो आपके माइंड से गार्बेज निकलेगा। यदि अपने माइंड के अंदर आप अच्छी किताबें, अच्छे लोगों की संगति, अच्छे वीडियोस आप देखते हैं, तो आपके माइंड से वही चीजें बाहर निकलेंगी। इस माइंड को क्लींजिंग करने की आवश्यकता है, साफ करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आप अपने किसी ऐसे दोस्त जिसका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो आपको इंस्पायर मोटिवेट करता है फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए, तो आप अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। आज हो सकता है आपको लगता हो कि मैं एंजॉय कर रहा हूं, मैं मजे में हूं, मैं मस्ती में हूं, लेकिन ये मजा, ये मस्ती आपकी पूरी जिंदगी को स्पॉइल कर देगी। कोई भी बंदा, आपका दोस्त, आपके घर के आसपास के लोग यदि आपको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि आपके लाइफ के लिए रास्ता सही क्या है। आज मौका मिला है कि आप जो भी करना चाहते हैं आप शेयर करें, और उसको हम शेप देंगे, एक दिशा देंगे, एक डायरेक्शन देंगे कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको पहले डिसाइड तो करना होगा कि आपको बनना क्या है। जो मैंने बात स्टार्ट की थी कि आपको बनना क्या है, मुझे करना क्या है, बस यूं ही पढ़ते चले गए नहीं। आप जाएंगे सेमिनार के बाद अपने हॉस्टल में या घर पे, अपनी डायरी निकालेंगे, आप उसमें लिखेंगे कि मुझे करना क्या है और कैसे करना है। मैं आपको भी बता देता हूं। बचपन से लेकर आज तक आपके अंदर जो भी क्वालिटीज हैं, जो भी टैलेंट हैं,
जो भी आप समझते हैं कि आप अच्छा कर सकते हो उसको आप लिखेंगे, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को लिखेंगे, अपने स्ट्रेंथ को लिखेंगे। मैं अच्छा सिंगर हूं, अच्छा डांसर हूं, अच्छा राइटर हूं, अच्छा आर्टिस्ट हूं, अच्छा स्पीकर हूं, कुछ भी हूं, उसको आप लिखेंगे और उसको आपको डेवलप करना है। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपकी इन क्वालिटीज से, इन टैलेंट से, इन एबिलिटी के साथ मिलता जुलता ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन को आप चुन सकते हैं और उस प्रोफेशन में आप जा सकते हैं। अर्जुन की तरह आपको अपना निशाना बिल्कुल उस चिड़िया की आंख में करना है, और वो तभी हो पाएगा जब आप अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए उसकी तरफ आपका फोकस रहेगा। क्या आपने कोई ऐसा फुटबॉल का ग्राउंड देखा है जिस फुटबॉल के ग्राउंड में कोई गोल पोस्ट नहीं होता है? बिना गोल पोस्ट के आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको गोल करना कहां है। तो क्या आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके जिंदगी में कोई गोल पोस्ट है? बनाया है कोई गोल पोस्ट आपने? या बिना गोल पोस्ट के यहां फुटबॉल का गेम खेल रहे हैं? जो भी पर्सन एक विजन के साथ नहीं है वो बहुत आगे तक नहीं जा पाएगा। जिस पर्सन का विजन होता है कि मुझे ये काम करना है, उस विजन के लिए वो बहुत साल पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर देता है। मैं किसी पोजीशन की सिर्फ पैसे से बात नहीं कर रहा हूं, मैं पोजीशन की बात कर रहा हूं आपके पावर से। वो बच्चा अपने उस पावर को देख चुका होगा, जान चुका होगा, समझ चुका होगा, और उस पावर को पूरा यूटिलाइज करते हुए उसने मिशन बना लिया, विजन बना लिया कि मुझे एक दिन देश के अंदर बदलाव लेके आना है। कई लोग शिकायत करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हम बहुत बोर हो गए, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, या लॉन्ग टर्म से ये काम नहीं कर पाते, हमारा दिमाग वहां पे रह नहीं पाता है। छोटा सा एग्जांपल है, आपने चाइनीज बैम्बू की स्टोरी सुनी है? चाइनीज बैम्बू एक ऐसा बैम्बू का ट्री है जिसका सीड जब हम धरती के अंदर बोते हैं, पूरे 5 साल, 5 इयर्स तक वो सीड धरती के ऊपर नहीं आता है, जर्मिनेट नहीं करता। 5 साल तक। आप सोच सकते हैं वो सीड के अंदर इतनी पावर है कि वो 5 साल लेता है अपने आप को जमीन के अंदर और नीचे और नीचे और नीचे जाने में, और ऊपर आने में उसको 5 साल लगते हैं। पेशेंस की बात कर रहा हूं, धैर्य की बात कर रहा हूं, सबक लेने की बात कर रहा हूं। आज आपके अंदर जो सीड है, उस सीड को पनपने में हो सकता है 4 साल 5 साल लग जाएं। आप बीटेक करें, एमटेक करें, क्या पता यहां से बैठे कोई लड़का कौन नासा में जाके काम कर रहा है, कौन इसरो में काम कर रहा है। क्या आपने वो बीज बो दिया है चाइनीज बैम्बू का? क्योंकि 5 साल के बाद जब वो बैम्बू ट्री जमीन के ऊपर पनपने के लिए आता है, तो सिर्फ 6 सप्ताह, 6 वीक्स के अंदर वो बैम्बू ट्री 90 फीट हाइट ऊंचा चला जाता है। अब यदि कोई बोले उस 90 फीट हाइट को लेने में उस बैम्बू ट्री को कितना टाइम लगा, तो आप क्या कहेंगे? पूरे 5 इयर्स 6 वीक्स लगे। यदि कोई बोले कि 6 वीक्स लगे तो वो गलत हो जाएगा। यानी जो सीड उसने बोया था वो 5 साल तक तैयारी कर रहा था, मुझे करना क्या है। लाइफ में ध्यान रखना कि आगे बढ़ते रहना, रुकने का नाम नहीं है जिंदगी, चलने का नाम है जिंदगी। एक छोटा सा बच्चा, 3 महीने का, 4 महीने का बच्चा, 5 महीने का बच्चा घुटने के बल चलता है, उठने का प्रयास करता है। देखा आपने? वो बार बार उठता है और वो गिरता है, उसको देख के घर वाले हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मजे लेते हैं। लेकिन उस बच्चे ने कभी किसी मजाक का बुरा माना? वो बच्चा फिर से उठता है, वो फिर से खड़ा होता है, वो फिर से गिरता है और वो फिर से चलता है, खड़ा होता है और फिर चलता है। 50 लाखों एग्जाम्पल हमारे लाइफ के अंदर, लेकिन हम उसको अपने लाइफ में उतारना चाहे उतार सकते हैं, और नहीं उतारना चाहे तो आंख बंद करके हम सो सकते हैं। आपको अपने लाइफ में, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को लाना ही होगा, चाहे वो किताबों के माध्यम से हो, वीडियो के माध्यम से हो, या पर्सनल इंटरेक्शन के माध्यम से हो, तभी आपकी लाइफ बन सकती है। लाखों लोग, करोड़ों लोग अपने ड्रीम को बिना पाए हुए, बिना जाने हुए, बिना समझे हुए कब्र में दफनाए हुए हैं। ऐसे लोग, उनकी बॉडी को जला दी गई है, दफना दी गई है, लेकिन उनको ये पता ही नहीं था कि मुझे लाइफ में करना क्या है, मेरे ड्रीम्स क्या है, मेरा पैशन क्या है, मेरा एम क्या है, मेरा गोल क्या है। जिस पर्सन की उम्र आज के डेट में 80 साल है, वो रोते हुए दिखता है कि मैं वो काम नहीं किया,
मैं काम करना चाहता था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वो डिसाइड कर लें जो आप करना चाहते हैं, नहीं तो ये कब्र, ये जितने भी शमशान घाट हैं लाखों लोगों से भरे हुए हैं। आज इतने टैलेंट्स, इतनी एबिलिटी, इतना पावर, इतनी एनर्जी लेकर के दुनिया से विदा हो चुके हैं। हम कई बार सोचते हैं कि शायद मेरे पास तो बहुत टाइम है, मुझे क्या चिंता है, अगले को चिंता होना चाहिए। क्या आप लोगों में से जो यहां बैठे हैं किसी को पता है कि हमारे आने वाले लाइफ में कितने साल बचे हैं? है कोई बंदा? क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे आने वाले टाइम में कितने साल हमारी जिंदगी बची है, चाहे हम छोटे हों या हम बड़े हों। कि लाइफ को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर लें। सेलिब्रेट का मतलब यह है कि आज तक आप सभी ने, हम सभी ने दूसरे के लाइफ को सेलिब्रेट किया है, दूसरे की जयंती मनाई है, दूसरे के सफलता के ऊपर तालियां बजाई है। आज से हमें अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना सीखना होगा, अपने लिए ताली बजानी होगी, अपने लिए जीवन जीना होगा, अपनी तारीफ करनी होगी, अपने अंदर झांकना होगा और देखना होगा कि मैं क्या कर सकता हूं। वी नीड टू रिचार्ज आवर लाइफ। मोबाइल रिचार्ज नहीं, ह्यूमन रिचार्ज स्टेशन, जहां ह्यूमन को रिचार्ज किया जाए, इंसान को रिचार्ज किया जाए, वो पावर का ट्रांसफर किया जाए और फिर देखते हैं कि कैसे उस बंदे के अंदर पावर नहीं आती है। वो चार्ज जब आपके अंदर आ जाएगी, वो पावर, जो एनर्जी, तो आपको पता नहीं कि आप अपने आसपास के कितने लोगों को रिचार्ज कर देंगे। बस आपको आगे आना होगा। कई बार हम लाइफ में सोचते हैं, हमें ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है। हम सोचते हैं मैंने वो काम कर लिया जो मैं करना चाहता था। छोटी सी कहानी, शाहरुख खान के बारे में सब जानते हैं। शाहरुख खान एक फिल्म स्टार बन चुके थे। जब उनको लगा कि मैं तो बहुत नामी हूं, मुझे कई लोग जानते हैं, मेरी कई सारी फिल्म हिट हो चुकी हैं, अपने किसी फ्रेंड को मिलने दिल्ली में जाते हैं। वहां उनका फ्रेंड उन्हें नहीं मिलता है, तो वो उस वॉचमैन को बोलते हैं कि भाई ऐसा करना, बता देना कि मैं आया था। तो वॉचमैन उससे पूछता है, सर एक मिनट, आपका नाम बता दीजिए, आप कौन है? शाहरुख खान को तो बहुत चोट लगती है, यार कमाल है, बंदा मुझसे मेरा नाम पूछ रहा है, पूरी दुनिया मुझे जानती है और ये मुझसे मेरा नाम पूछ रहा है। तो शाहरुख खान उसको बहुत ही गर्व से, बहुत ही फख्र से, बहुत ही एटीट्यूड से बोलता है कि बता देना कि शाहरुख खान आया था। गार्ड फिर से आवाज था, सर एक मिनट रुकिए। बोला अब क्या हुआ? बोला सर इधर आइए। गार्ड अपने पास उसके पुराने कुछ पेपर के टुकड़े थे, उठा के फाड़ के देता है और उसको पेन देता है, बोलता है सर आप इसमें अपना नाम लिख दीजिए, मैं आपका नाम भूल जाऊंगा, मुझे याद नहीं रहेगा। अब बताइए, शाहरुख खान ने अपने मेमोरीज में लिखा है कि उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरा एटीट्यूड बढ़ गया है, मैं घमंड में आ चुका हूं। अब मैंने एक डिसाइड किया कि जब तक ये गार्ड नहीं जानेगा मैं कौन हूं, मैं फिल्में करता रहूंगा, करते रहूंगा, करते रहूंगा और उस मुकाम पे जाऊंगा। और शाहरुख खान ने वो काम किया। There is difference between becoming a winner and securing first or second position. There is difference between getting cut-off mark to get admission in particular college, maybe IIT, right? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यदि आपको IIT में आप कट ऑफ स्कोर नहीं कर पाए तो आप विनर नहीं हो। यू आर स्टिल ए विनर। यदि हम अब वजह पे अटक गए, अरे यार मैंने मेहनत कम किया, या मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, या मैंने कोचिंग नहीं लिया, या मेरे स्कूल की पढ़ाई अच्छी नहीं थी, या कॉलेज के टीचर सही नहीं थे, तो अगेन आप उस साइकिल में घूम जाओगे। आप जो हो, जैसे हो, उसको आपको स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। ये मैंने आपको रिपीट कर रहा हूं कि आप जो हो, जैसे हो, उसको आपको स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है, अपने आप को प्यार करना है। प्रॉब्लम यह होती है कि हम दूसरे को तो प्यार करते हैं, अपने आप को नहीं करते, क्योंकि हमें दूसरे की कमियां दिखाई नहीं देती है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। हर दूसरा बंदा आपके आसपास का, आपका दोस्त, आपका बगल का, अपने चेहरे पे मुखौटे लगा करके आपको दिखा रहा है। आप उसको मुखौटों से देख पा रहे हो, आपको असलियत पता नहीं कि अंदर से बंदा क्या है, कैसा है, टूटा है, कितना कितना कैलिबर है। और आपको लगता है कि मैं तो बिल्कुल बेकार हूं, नकारा हूं, नाकाम हूं, बेवकूफ हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले आप जो हो, जैसे हो, उसको आप स्वीकार कर लो। लव करो अपने आप को, मोहब्बत करो अपने आप को। अपने आप से प्यार करना सीखोगे तभी आप किसी और से प्यार कर पाओगे। तब क्या होगा? तब आपने जो उम्मीदें अपने आप से लगा रखी है, तो उसे एक वर्ड कहते हैं, एक होता है पेसिमिस्टिक, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक।
और एक होता है रियलिस्टिक, यानी रियलिस्टिक करो। आपने अपना बनाया कि मुझे आईआईटी क्रैक करना है, लेकिन आईआईटी क्रैक करने की तैयारी, अब मैं बता रहा हूं आप कहते हो मैंने मेहनत किया, इतना मेहनत किया, लेकिन मैं क्रैक नहीं कर पाया। आपने जितना भी मेहनत किया, आपको यह नहीं पता है कि दूसरा बंदा आपसे ज्यादा मेहनत करके क्रैक कर गया। आप कैसे कहेंगे कि आपने उससे ज्यादा मेहनत किया? जिस टाइम पे आप मेहनत कर रहे हैं, उस टाइम आपसे ज्यादा मेहनत कोई और कर रहा है और वो क्रैक कर गया। मोहम्मद अली का नाम सुना आप सभी ने? मोहम्मद अली, ही वॉज ए ग्रेट बॉक्सर। मोहम्मद अली अपने लाइफ में कहता है, लिखता है कि जब भी मैं किसी बॉक्सिंग मैच में जाने के पहले प्रैक्टिस करता था, वो कहता था आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। एक एक पंच को मारता और बोलता आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। और जब भी वो थक जाता था, पसीने छूट जाते थे, वो बैठ जाता था आराम करने के लिए। वो जैसे ही बैठता था, वैसे ही उसके माइंड में थॉट चलते थे कि क्या मेरा ओपोनेंट इस समय बैठ के आराम कर रहा होगा या मेरा ओपोनेंट प्रैक्टिस कर रहा होगा। तो उसका माइंड कहता था कि तुम्हारा ओपोनेंट इस समय प्रैक्टिस कर रहा होगा। वो फिर से उठ जाता था और फिर से प्रैक्टिस करता था, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। कितने सारे बच्चे हैं जिसने मिशन को बना करके, एम को बना करके लगे हुए हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपने आईआईटी क्रैक नहीं भी किया तो ऐसा कोई फर्क नहीं कि आप डिप्रेस हो जाओ, दुखी हो जाओ। पेरेंट्स को कह दो कि मेरी जितनी कैपेबिलिटी थी, जितनी ताकत थी, वो ताकत मैंने लगाई और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बट आगे अभी पूरी दुनिया बाकी है। हम जैसे हैं, हम जो कर सकते हैं उसको हमको शान से करना है, ईमान से करना है, मान से करना है। सो जब आप अपने आप को प्यार करने लगोगे, आप जो भी काम करोगे उस काम को आप महान काम बना दोगे, ना कि आप सोचोगे कि जो दूसरा काम कर रहा है वो महान काम कर रहा है। 3 इंपॉर्टेंट बात करके वाइंड अप करना चाहूंगा कि सबसे पहले लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर नॉलेज। जितनी बुक्स पढ़ सकते हो पढ़ो, जो भी आपका सिलेबस है करो कंप्लीट। आपका पर्पस अपने टैलेंट को दिखाने का है या आपका पर्पस सिर्फ डिग्री को लेकर के अपने कबर्ड में डालने का है या अपने तमगे लगाने का है? कौन मना कर रहा है कि पीएचडी की डिग्री लेने के लिए आपको किसी डॉक्टरेट यूनिवर्सिटी में जाकर के वो टोपी पहन के ही लेना है? यदि आपने नॉलेज प्राप्त कर लिया किताबें पढ़ के, तो कौन मना कर रहा है? कोई मना नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सब चीज आपको काम आएंगी जब आप जॉब के लिए जाओगे। इसलिए अपने इंटरेस्ट को डिफाइन कर लो कि आपको किस फील्ड में जाना है, क्यों जाना है। लिखो व्हाई डू यू वांट टू बिकम दिस। यदि आपको अभी भी डाउट है कि नहीं मैं जबरदस्ती कर रहा हूं, पेरेंट्स के कहने पे कर रहा हूं, इससे कर रहा हूं, तो एक सवालिया निशान वहां लगाना बहुत जरूरी है कि मुझे करना क्या है। यदि आपने डिसाइड लेट किया तो प्रॉब्लम आपकी है, ध्यान देना इस बात को। यदि आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं 12th करने के बाद कि बेटा तेरे को एमबीबीएस करना है, कर ले, लेकिन क्या आपके माइंड में एमबीबीएस बनने के लिए वो तैयारी है? यदि किसी बच्चे ने अपने 8th में 9th में ये डिसाइड कर लिया कि मुझे एमबीबीएस करना है, तो उसी टाइम से एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए भी वो तैयारी करना स्टार्ट कर देगा। तो बच्चा सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करके अपने स्कूल में अच्छे नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ेगा, वो बच्चा अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ेगा। बिकॉज उसको पता है कि आज के टाइम पे कितनी ज्यादा कंपटीशन है, कितनी ज्यादा रैंकिंग लाने में प्रॉब्लम होती है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जहां चाह वहां राह, लेकिन चाह का होना बहुत जरूरी है, विल का होना बहुत जरूरी है, तभी आपको एक रास्ता मिलेगा। वो सीड जो मैं आप लोगों के बीच में छोड़ के जा रहा हूं, उस सीड को आपको एक प्लांट बनाना होगा, एक ट्री बनाना होगा, उसमें फ्लावर फ्रूट्स आने चाहिए, और आप जहां भी रहें, जैसे भी रहें, खुशहाल रहें, मस्त रहें, एंजॉय करें और सफलता को प्राप्त करें। थैंक यू सो मच।